आदाब, नमस्कार दोस्तों। आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम बन गया है जिस पर लगभग 80 से 90% लोग सोशल मीडिया पे अकाउंट सबका होता है। चैटिंग, ऑनलाइन पोस्ट डालना, ये सब आम बात है। एक ज़रूरत बन गई है सोशल मीडिया। और आज के जो यंगस्टर हैं, यूथ, वो तो कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे लगा रहता है। दोस्तों से चैटिंग और भी कई लोगों से चैटिंग, ये आम बात है। लेकिन कभी कभी क्या, बहुत ज़्यादा, मोस्टली सोशल मीडिया बहुत से बड़े क्राइम का रीज़न भी बनता है, वजह भी बनता है। और ये भी आजकल हो रहा है, हम आप देखते भी हैं। सोशल मीडिया पे चैटिंग लोग करने लगते हैं, खास करके यंग। ये भी नहीं देखते अगर लड़की कर रही है, पता नहीं वो लड़का जो चैट कर रहा है उस लड़की से, उसका फ़ोटो सही है कि नहीं, वो लड़का कैसा है, इस बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन चैटिंग करने लगती हैं, उस पर यकीन भी करने लगती हैं। और उसी के उलट अगर लड़का किसी से चैट कर रहा है तो पता नहीं वो लड़की का फ़ोटो सही है कि नहीं, वो लड़की कैसी है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन लोग इतने क्लोज हो जाते हैं चैटिंग से, यहाँ तक कि शादी का फैसला, साथ रहने का भी फैसला कर लेते हैं। और अंजाम एक बहुत ही खतरनाक कहानी पे आके ख़त्म होता है। दोस्तों, आज की जो घटना है, ये सच्ची घटना इसी सोशल मीडिया एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। ये सच्ची घटना है कानपुर की। अभी हाल ही की घटना है, जुलाई 2025 की। एक वहाँ कानपुर से लगा, एक कानपुर देहात है एरिया, वहाँ एक गांव में एक महिला रहती थी, विजयश्री नाम था उनका। विजयश्री के 4 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा, 2 बेटी और एक छोटा बेटा। दूसरे नंबर वाली जो बेटी थी, बड़े बेटे के बाद 2 बेटियां, उसमें दूसरे नंबर वाली जो बेटी थी वो कानपुर में कहीं रेस्टोरेंट में काम करती थी। 19-20 साल उसकी उम्र थी। एक दिन, आकांक्षा नाम था उसका, एक दिन 21 जुलाई 2025 को विजयश्री अपनी बेटी जो घर पे थी उससे कहती हैं कॉल करो, आकांक्षा से बात करनी है। डेली आकांक्षा से बात होती थी शाम को। उस दिन भी उन्होंने कॉल करवाई। जो कॉल किया तो फ़ोन कोई उठा ही नहीं रहा है, घंटी जा रही है। कई बार उन्होंने ट्राई किया। अब फ़ोन ना उठने से विजयश्री थोड़ा परेशान होने लगी। कॉल करती रही, कोई नहीं उठा रहा है। कुछ देर बाद अचानक उधर से एक मैसेज आया। जबकि जनरली आकांक्षा कभी मैसेज नहीं छोड़ती थी, अक्सर वो बात करती थी फ़ोन पे। तो उसने मैसेज उस मोबाइल से आया कि भैया मैं बाद में बात करती हूँ और मैं थोड़ा बिजी हूँ। अब विजयश्री थोड़ा चौंकी, इसलिए चौंकी कि वो मोबाइल उनकी दूसरी बेटी का था और वो आकांक्षा की बड़ी बहन थी, और मैसेज में लिखा था भैया मैं बाद में बात करती हूँ। तो वो चौंकती है कि मोबाइल इसकी बहन का और वो मैसेज में दे रही है भैया। तो उनको थोड़ा सा शक होता है। कॉल पे कॉल करती हैं, परेशान होती हैं, फ़ोन कोई नहीं उठाता। फिर एक अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाती हैं। तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करवाती हैं। तो पुलिस उनको पहले घुमाती है, पूछती है कौन है, क्या है, बेटी क्या कर रही थी। तो ये बताती हैं। तो पुलिस कहती है कि किसी लड़के से अफेयर रहा होगा, चली गई होगी उसके साथ, आपको नहीं बताया होगा। इस तरह से वो घुमाती है और ये विजयश्री परेशान होती हैं। फिर कहती है कि इस थाने में कंप्लेन नहीं होगी, दूसरे थाने में जाओ। इस तरह से उनको घुमाया जाता है। पुलिस घुमाती है उनको, विजयश्री को, और ये घुमाने में, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने में, रिक्वेस्ट करने में तकरीबन 2 महीना बीत जाता है। जुलाई की घटना थी, सितंबर आ जाता है। फिर विजयश्री कानपुर के कमिश्नर को एक पत्र लिखती हैं, प्रार्थना पत्र, और उसमें रिक्वेस्ट करती हैं कि ऐसा ऐसा मामला, मेरी बेटी 2 महीने से गायब है और कोई सुनवाई नहीं। कानपुर के कमिश्नर के आदेश पर FIR दर्ज होती है। तब सितंबर का महीना आ जाता है, 2 महीना बीत जाता है। जुलाई की घटना थी, सितंबर में FIR दर्ज होती है और पुलिस जांच शुरू करती है। जांच करती है तो फिर उसके बारे में इंक्वायरी करती है। तो पता चलता है कि आकांक्षा एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है और एक लड़का उसके साथ काम कर रहा होता है, सूरज नाम का। सूरज नाम का जो लड़का था, उससे आकांक्षा का अफेयर था और उसी के साथ लिव इन में रह रही थी। ये बात विजयश्री को भी मालूम थी, आकांक्षा की माँ को, कि उससे उसका अफेयर है। तो भी कहती हाँ ये चीज़ मुझे मालूम है और उसी लड़के पे मुझे शक भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसका कुछ हाथ है। पुलिस सूरज को बुलाती है, सूरज से पूछताछ करती है। तो सूरज कहता है कि हाँ हम एक साथ रहते थे,
लेकिन अब हमारा झगड़ा हो गया है और हम अलग हो गए हैं। आकांक्षा ने मुझसे झगड़ा करके वो बोली कि अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो चली गई कहीं, इस तरह वो बताता है। लेकिन कोई सबूत पुलिस के पास नहीं होता है। फिर पुलिस जांच में लग जाती है। पुलिस फिर सूरज और आकांक्षा दोनों की कॉल डिटेल निकालती है, और जब सीडीआर आता है पुलिस के सामने तो उसमें पुलिस को कुछ मिलता है। सूरज ने बयान दिया था कि आकांक्षा चली गई, मेरा उसका कोई लेना देना नहीं। उसके बाद सीडीआर में जब आता है तो 21 जुलाई को आकांक्षा की मोबाइल का लोकेशन और सूरज की मोबाइल का लोकेशन सेम था और तकरीबन 100 किलोमीटर का ट्रैवलिंग एरिया को दिखा रहा था। उसके बाद फिर सूरज को अरेस्ट करती है पुलिस, थाने लेकर आती है और सख्ती से पूछताछ करती है। और जब सख्ती से पूछताछ करती है तब सूरज टूट जाता है और फिर एक कहानी बताता है। सूरज को सोशल मीडिया पे चैटिंग की बहुत आदत थी, बहुत चैट करता था। आकांक्षा को भी थी। एक दिन चैटिंग करते करते दोनों करीब आ गए और बातचीत होने लगी। लेकिन इसके अलावा सूरज एक और लड़की से चैटिंग करता था और दोनों से बात करता था, और बात करते करते बात काफ़ी आगे बढ़ गई। फिर आकांक्षा को सूरज ने ऑफर किया कि जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ उसी में तुम भी आ जाओ, जॉब कर लो, और एक साथ हम लोग रहेंगे तो हम लोगों का वक्त एक साथ बीतेगा, अच्छा रहेगा, दोनों साथ रहेंगे। आकांक्षा ने ये बात मान ली और उसी रेस्टोरेंट में काम करने लगी, दोनों साथ रहने लगे। एक दिन अचानक जो दूसरी लड़की से सूरज चैट करता था उसकी कॉल आती है सूरज को, वीडियो कॉल, और वो वीडियो कॉल आकांक्षा देख लेती है। कोइंसिडेंटली उसकी नज़र पड़ जाती है। अब वो नाराज़ होती है। सूरज बात को छुपाता है, उसको बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती, उससे झगड़ा होने लगता है। और उसके बाद एक दिन उस लड़की से भी उस साथ यही घटना घटती है। उस लड़की को आकांक्षा के बारे में पता चल जाता है, वो भी सूरज से झगड़ा करती है, नाराज़ हो जाती है। अब ये बात आगे बढ़ने लगती है और ये सूरज परेशान रहने लगता है। फिर उस लड़की से सूरज बात करता है और उससे पूछता है कि मतलब मान जाओ या कैसे मानोगी, ये सब बातें करता है। उसके साथ सूरज सीरियस था, आकांक्षा के साथ सीरियस नहीं था। लिव इन में भले आकांक्षा के साथ वो रह रहा था एक ही जगह पे, लेकिन वो सीरियस उस लड़की के साथ था। उसके बाद वो लड़की कहती है कि अगर आकांक्षा को तुम मार दो तो मैं तुमसे फिर से दोस्ती कर लूंगी और पहले जैसे ही रहने लगूंगी। अब सूरज परेशान, और कहती है जब उसको मारोगे तो उसकी एक सेल्फी मुझे भेजोगे क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। और ये उसकी बातों में आ भी जाता है, बेवकूफ़। अब ये आइडिया उसको अच्छा लग जाता है कि अगर मैं आकांक्षा को ख़त्म कर दूं तो वो मान जाएगी। ये एक बार घर पे आता है, 21 जुलाई 2025 की बात है, और फिर वही बात को लेके आकांक्षा और सूरज में झगड़ा होता है। सूरज को कुछ दिखता नहीं और अचानक उसका गला पकड़ता है और दबा देता है, और आकांक्षा की मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तब इसकी हालत ख़राब की, अब डेड बॉडी का क्या करें, लाश का क्या करें। फिर ये अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, बांदा, उस दोस्त को इस बारे में बताता है। फिर वो दोस्त इसके पास आता है बाइक से, 100 किलोमीटर दूरी पे लगभग वो था वहाँ से। उसके बाद ये दोनों एक बैग में, काला बैग जो कि आकांक्षा का था, उस बैग में आकांक्षा की बॉडी को रखते हैं और बैग को बाइक पे रखते हैं, और करीब वहाँ से 100 किलोमीटर से ज़्यादा ये लोग सफ़र करते हैं बाइक पे डेड बॉडी लेकर, और जाते हैं एक नदी, वहाँ पे यमुना नदी बह रही थी, वहाँ एक पुल होता है। उस पुल पे चूँकि 21 जुलाई की बात थी, बारिश का मौसम था, बहाव तेज़ था, उसमें ये पहले तो डेड बॉडी बैग के साथ एक सेल्फी लेता है, उसके बाद दोनों बैग को उठा के नदी में फेंक देते हैं और वापस चले आते हैं। सूरज के बताने पर उसके दोस्त को और सूरज को, दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया, और भी चीज़ें जो आकांक्षा की नहीं मिली उनके बारे में पूछताछ जारी है, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली है, लाश अभी तक नहीं मिली है और पुलिस की सर्चिंग चालू है। लेकिन यहाँ विजयश्री का कहना है, आकांक्षा की माँ का, कि जब मैं कंप्लेन लिखवाने जुलाई में गई थी, अगर पुलिस ने सीरियस नोट पर लिया होता या मेरी कंप्लेन फाइल की होती और जांच पड़ताल शुरू की होती तो हो सकता है तब बॉडी मिल सकती थी। कहीं ना कहीं पुलिस जब अपना जाल फैलाती सर्च का तो कहीं ना कहीं बॉडी के बारे में पता चलता। 2 महीने बाद तो FIR दर्ज हुई है। तो पुलिस का ढीला रवैया इस बहुत बड़े सवाल खड़े करता है
कि एक नागरिक जब कंप्लेन करने जाए तो उससे किस तरह पुलिस को पेश आना चाहिए। पुलिस ने कहा था कि आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी या कहीं चली गई होगी अपनी मर्जी से, आ जाएगी वापस, आप घर जाइए। ये विजयश्री को आश्वासन दिया गया था, जो कि बहुत गलत था। अब सच्चाई पे पता चली है कमिश्नर के इंटरवेन करने पर, तब सच्चाई कुछ और आई है। अब सोशल मीडिया की बात की जाए तो दो युवा, सूरज की उम्र करीब वही 20-21 साल रही होगी, दो युवा चैटिंग करते करते करीब आए, लेकिन नतीजा परिणाम बहुत भयानक। किसी से दोस्ती करने पे हमारा कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं है, सबकी अपनी मर्जी है किससे किसको दोस्ती करनी है। हमारा सवाल है सिर्फ उस तरीके पर कि बिना किसी को जाने परखे उससे इतना करीब मत होइए, सब कुछ उसको अपना मत समझें, जो कि आगे चल के धोखा हो सकता है। तो उसको जाने पहचाने, दोस्ती बिल्कुल करिए, दोस्ती करना तो अच्छी बात है, लेकिन इंसान को जाने पहचाने बिना नहीं। चैटिंग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से हर कोई अनजान होता, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, किस सिटी से, किस शहर से बात कर रहा है, लेकिन उसको जानना परखना हमारी जिम्मेदारी होती है और उसको जान के ही आगे बढ़ना चाहिए।